दोस्तों, यादवों में एक दूसरे की टांग खींचने, एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे को देख के ईर्ष्या का भावना रखना, जलन की भावना रखना, ये एकदम कॉमन है। तो इसके पीछे की सच्चाई आज आप लोगों के बीच में मैं डाल रहा हूँ कि यादवों में ऐसा विरोधाभास क्यों है। अन्य किसी भी जाति में आप समानता और सपोर्ट की भावना देख सकते हैं, लेकिन यादवों में आप सपोर्ट की भावना कम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें एकता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़दीकी में जो लोग हैं, रिश्तेदारी में हैं, गांव घर के हैं, उनमें ये ज़्यादा भावना है। यदि कोई यादव ही कोई रोजगार किया हुआ है तो उसको न बुला के वो किसी अन्य व्यक्ति को बुला लेगा, लेकिन उनको नहीं देगा, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे ही पैसे से यह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा या अमीर हो जाएगा। तो ये उसका दोष नहीं है, यह दोष है महाभारत के समय का। जब भगवान श्री कृष्ण पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर में पहुँचे, तब वहाँ पे क्रोधित होकर माता गांधारी ने अपने पुत्रों के शव पर विलाप करते हुए उन्हें श्राप दिया था कि जिस प्रकार से मेरे संपूर्ण कुल का नाश हो गया, उसी प्रकार से कृष्ण तुम्हारे भी कुल का नाश हो जाएगा। तो जब श्राप देने के बाद माता गांधारी विलाप करने लगी और थोड़ा सा शांत स्वभाव में हुई, जब मन शांत हुआ तो उन्हें यह महसूस हुआ कि मैंने ये गलत कर दिया। तो उन्होंने फिर से कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए बोला कि मेरे श्राप को मैं एकदम से खत्म तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक आशीर्वाद दूंगी, तुम्हारा कुल संपूर्ण नाश नहीं होगा। जो अच्छे लोग हैं, जो मदिरा पान नहीं कर रहे हैं, जो कोई गलत आचरण नहीं कर रहे हैं, वो लोग बचेंगे, लेकिन मेरे श्राप का जो असर है वो युगों युगों तक रहेगा। तो दोस्तों, जो माता गांधारी का श्राप है वो आज तक यादवों में विचरण कर रहा है, यादवों पर असर डाले हुए है। इसलिए यदि उस श्राप को खत्म करना है तो सभी यादवों को मदिरापान, मांस भक्षण या फिर अनेक जो गलत असामाजिक कार्य है उनको छोड़ना होगा और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए सभी को एकता बनानी होगी। सभी जातियों में, सभी मानव के लोगों में जितने भी इस समय है लोग बटे हुए हैं, कोई किसी जाति से, कोई किसी जाति से, हमें सभी को एक इंसान समझकर, इंसानियत का रिश्ता रखकर सबकी रक्षा करनी होगी। सबके लिए संपूर्ण स्वभाव और सम्मान का भावना रखना पड़ेगा, तब जाके हमारे